कॉलेज में पूरा दिन गुजारने और शायद इम्तिहान की टेंशन की वजह से वापसी तक शहवत तकरीबन खत्म हो चुकी थी। इसलिए अब दिमाग मलामत करना शुरू हो गया कि क्यों सगे भाई के साथ जिना किया मैंने। घर आकर मैंने गुस्ल किया और असर की नमाज में इस्तिग़फ़ार किया इस सब से जो पिछली रात मैंने और भाई ने किया। मैं सजदे में इस्तिग़फ़ार कर रही थी और शैतान तब भी मुझे वरगलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि रात को इसी हालत में भाई के आगे झुकी हुई थी और वो पीछे से अपना तोता मेरी चिलिया में डाले झटके लगा रहा था, और अब इसी हालत में मैं इस गुनाह से इस्तिग़फ़ार कर रही हूँ। जब मैं नमाज से फारिग हुई तो मेरी आंखें भी आंसू से गीली थीं और मैंने सोच लिया था कि अब शैतान के बहकावे में नहीं आऊंगी। इशा से पहले ही मुझे हैज़ आ गया और मैंने शुक्र किया कि चुल्लू कुछ दिन मेरी चर्या के जरिए शैतान मुझे नहीं वरगला सकेगा। रात को जब सब सो गए तो ज़ैन ने फिर मेरे साइड पर आकर लेटने की कोशिश की। मैंने इसे मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं करना। वो हैरान था पर जाकर अपनी साइड पर सो गया। दूसरे दिन फिर इसने कोशिश की लेकिन मैंने इसको मना कर दिया। 2 दिन और गुजर गए और अब वो खुद ही सो जाता था और मैं भी खुश थी कि वो समझ गया है। एक दिन सुबह मैं वाशरूम में थी और अमारा भी आ गई क्योंकि इसने स्कूल के लिए तैयार होना था। वैसे भी हम दोनों बहनें एक वक्त में वाशरूम इस्तेमाल कर लेती है। इसने मुझे कहा कि आपी मैं आजकल जब सुबह जागती हूँ मेरी शलवार मेरे साथ चुपकी होती है जैसे किसी ने गोंद लगा दी है। कहीं ज़ैन तो शरारत नहीं करता? आज मैं भी इसकी शलवार पे गोंद डालूंगी। मैंने पूछा क्या आज भी है? तो कहती है हाँ ये देख ले। ये कहकर इसने कमीज उठाए और शलवार दिखाई तो शलवार उसकी पैंटी के साथ और पैंटी उसकी शर्मगा के साथ चिपकी हुई थी। मैंने पैंटी को थोड़ा खींचा तो वो ऐसे अलहदा हुई जैसे किसी ने गोंद डालकर खुश्क किया हो। खैर देखते ही मैं समझ गई कि ज़ैन ने मेरे इनकार के बाद अब अमारा के साथ शहवत पूरी करनी शुरू कर दी है। मैंने अमारा की पैंटी और शर्मगा को हाथ लगाया और उसको झुकाकर उसकी शर्मगा को देखा। मनी के आसार उसकी शर्मगा से बाहर ही थे। इसका मतलब था कि ज़ैन ने अभी अंदर नहीं डाला। बस बा